पाकिस्तान के जहादी लोग हैं जहाँ पे औरत को नहीं देखा जाता, औरत मरे जिए जैसे बच्चा पैदा करने की मशीन मानी जाती है। जो इसके बड़ुए बैठे हुए जो कहते हैं कि गुलाम हैदर कभी आ ही नहीं पाएगा, जो गुलाम हैदर आएगा तो गिरफ्तार हो जाएगा, और जिनका हमेशा एक ही मकसद रहा है कि गुलाम हैदर को भारत आने से रोका जाए। इस अवैध घुसपैठी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। एक बॉडी को पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये बंदा किस हद तक गिर चुका है हम नहीं। अरे कितना कानून तोड़ोगे भाई साहब, जीना नहीं है ज्यादा दिन भारत की धरती पे। किस तरीके से तुम हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो हमारे भारत। क्या गुलाम हैदर को डराना चाहते हो? गुलाम हैदर खुद ही रुक जाए। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीमा हैदर की चाल के बारे में। दोस्तों आपको तो पता ही होगा ये सीमा हैदर हमारे देश के अंदर कितनी बड़ी नौटंकी कर रही है। इसने सचिन से शादी करने का ढोंग किया, अब बच्चा पैदा करने का ढोंग किया, अब उसका नामकरण भी इस भगोड़ी ने कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने इसकी वीडियो में देखा होगा। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पाकिस्तान में इसका जो शौहर है गुलाम हैदर, उसने इस भगोड़ी की बैंड बजा रखी है और उसकी पोल खोलता रहता है। क्योंकि दोस्तों ये पाकिस्तान में भी गलत थी, वहाँ आवारागर्दी करती थी, और यहाँ भी उसी तरीके से हमारे देश भारत के अंदर आकर आवारागर्दी कर रही है। दोस्तों इसकी वजह से कई लोगों को गालियाँ मिल रही है, लोग परेशान हैं, लोग इस भगोड़ी को देखने नहीं चाहते हमारे देश के अंदर। इसकी वजह से लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, लड़कियों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, और ये भगोड़ी लोगों को खुला चैलेंज देती है कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों ये इस भगोड़ी की बहुत बड़ी चाल है, ये हमारे देश में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसके अंदर इस भगोड़ी की चाल आपको देखने को मिलेगी, और ये कौन सी नापाक हरकतें कर रही है वो भी आप इस वीडियो में देखोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। हैदर को सच में भारत में गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। क्या गुलाम हैदर भारत आते ही गिरफ्तार हो जाएगा? क्योंकि आज कुछ ऐसा मैंने पाकिस्तान के एक चैनल पर देखा, शाहिद हुसैन भाई के। कल मैंने इस पर लाइव भी की थी और आज मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई। फिर से शाहिद भाई ने एक बात यहाँ पे रखी है कि गुलाम हैदर के ऊपर भारत में केस हो गया है, जो कि इस चीज को मोबिन मलिक सर पहले ही क्लियर कर चुके हैं। गुलाम हैदर एक पीड़ित परेशान पिता है, उसके 4 मासूम बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं। गुलाम हैदर के द्वारा यहाँ पे भारत में एक वकील नियुक्त किए गए हैं। फिर क्यों बार बार उन वकील साहब पर सवाल खड़ा किया जाता है? क्यों भरोसा नहीं किया जाता है? अंसार बर्री जी ने मोबिन मलिक सर को यहाँ नियुक्त किया है और मोबिन मलिक सर ईमानदारी से अपना काम निभा रहे हैं, तो फिर क्यों ऐसी भाषा को यहाँ पे बार बार बोला जाता है? अगर कोई चीज डाउट है तो मोबिन मलिक सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट करके चीजों को क्लियर करने के बजाय सोशल मीडिया पे ये क्यों बातें फैलाई जाती कि गुलाम हैदर अगर वहां जाएगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज मेरे चंद सवाल हैं, मैं इस तरीके के सवाल कभी नहीं करती थी पाकिस्तान के चैनल से, लेकिन आज जब बार बार ये चीजें देखने को मिली हैं तो मजबूर हो गए इस पर वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहली बात, गुलाम हैदर को हमारी भारतीय अदालतों ने ऑर्डर किया है। भारत बुलाने का जो प्रोसेस है, हमारे ऑर्डर जो है कोर्ट के द्वारा हुआ है। जब कोर्ट किसी चीज का ऑर्डर कर देती है तो हमारी भारत सरकार को उस पर अपनी मोहर लगानी पड़ती है, जैसे कि मोबिन मलिक सर ने ऑर्डर की कॉपी पहले दिखा भी चुके हैं। चंद लोग दोस्तों पहले से ही मैं ये बात कह रही थी, कुछ लोग चैनल पर बैठकर दिखाते हैं कि हम गुलाम हैदर के पक्ष में हैं, और उनकी एक ही मकसद होता है कि सीमा हैदर को भारत रोकना, गुलाम हैदर को भारत आने से रोकना। जो लोग हम पे भी सवाल उठा देते हैं, जो अगर कुछ भी ना हो सका हमारे खिलाफ, जिनको कुछ भी नहीं मिलता, तो वो खड़े हो जाते हैं कि हम कुरकुरा बेचते हैं, हम दुकान चलाते हैं, हम सुबह 7 बजे अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, सुबह सुबह बिग अपडेट देते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमको किसी को फेमस नहीं करना, किसी को टारगेट नहीं करना, अपनी बातों को यहाँ पे रखने के लिए हम आते हैं। कुछ चंद लोग ऐसे बैठा दिए गए हैं सोशल मीडिया पे, जिनका हमेशा एक ही मकसद रहा है कि गुलाम हैदर को भारत आने से रोका जाए। ये केस की पूरी कड़ी जो पूरा पहलू उलझा हुआ है वो गुलाम हैदर पे उलझा हुआ है, क्योंकि सारा काम मोबिन मलिक सर कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा ही गुलाम हैदर भारत आएगा, बच्चे गुलाम हैदर सौंप दिए जाएंगे, इस अवैध घुसपैठी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। एक ही कारण है, तो फिर क्यों भरोसा नहीं आपको मोबिन मलिक सर पर? अगर नहीं है तो जाइए अपनी पाकिस्तान सरकार से पूछिए कि कैसे दूसरा व्यक्ति जो बुला रहा है, जो कोर्ट ऑर्डर कर रहा है, वो कैसे गिरफ्तारी का यहाँ पे कह सकता है। आप जानते हो ना, जो रामू काका बैठा हुआ है, जो भगोड़ी को पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ये बंदा किस हद तक गिर चुका है। हम नहीं चाहते थे अपने देश के वकील को इस तरीके के शब्द बोले, लेकिन इन्होंने अपनी जो लिमिट क्रॉस कर दी। हम लोग मजबूर हो गए हैं इस बंदे को ऐसी भाषा बोलने पे। ये पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर चुका है। और कल बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो फेक बच्ची आई है, नकली बच्ची, उसको नागरिकता दिला दी, उन्होंने उसका जन्म प्रमाण पत्र बना दिया। अरे कितना कानून तोड़ोगे भाई साहब, जीना नहीं है ज्यादा दिन भारत की धरती पे। किस तरीके से तुम हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, हमारे भारत की जो अदालत है उनका जो उसका खिलवाड़ कर रहे हो तुम। कैसे इस अवैध घुसपैठी को कोर्ट जाने से बार बार रोकते हो? तो दोस्तों जो इसके बड़ुए बैठे हुए जो कहते हैं कि गुलाम हैदर कभी आ ही नहीं पाएगा, जो गुलाम हैदर आएगा तो गिरफ्तार हो जाएगा,
और जहां तक मैंने हैदर के बयान सुने, अभी तक हैदर के यही बयान है कि कुछ भी लड़ाई लड़नी पड़े मैं अपने बच्चे लेने जाऊंगा। और इनका मकसद है कहीं ना कहीं, जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं उनसे हम यहाँ पे कहने पे मजबूर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये भगोड़ी के जो चंद चाटुकार है कामयाब होते नजर आते हैं अपने मकसद में। क्यों? जब आप लोगों के पास मोबिन सर का नंबर है, क्यों नहीं आप कांटेक्ट करते हो? क्यों नहीं आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते? क्यों नहीं उनसे पूछते हो? ऑन सोशल मीडिया आप क्या दिखाना चाहते हो? क्या गुलाम हैदर को डराना चाहते हो? गुलाम हैदर खुद ही रुक जाए? तो इन चंद लोगों के ये भी सवाल है, क्या गुलाम हैदर के बच्चे खुद पाकिस्तान नहीं डिपोर्ट किए जा सकते? गुलाम हैदर को भारत आने की क्या जरूरत है? अच्छा, दोनों हाथों से पकी पकाई खिचड़ी आपको चाहिए और वो खिचड़ी आपके मुंह तक भी ले जाया जाए। आप कुछ नहीं करना चाहते हो, सब कुछ करा कराया आपको हाथों में चाहिए, है ना? केवल सवाल खड़े कर सकते हो। मोबिन मलिक सर ने किसी के ठेके नहीं लिए हैं कि सब कुछ करके आपके हाथों में दे। और लगातार वो क्या क्या करेंगे भाई? सोशल मीडिया पे जो गुंडे बैठे हैं उनको रोकेंगे या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? आपको जवाब देंगे। अगर संतुष्ट नहीं हो तो स्पष्ट कह दीजिए ना, लड़ लीजिए अपनी लड़ाई। फिर ये सवाल कैसे? कहीं ना कहीं आप लोग गुमराह करने का काम तो कर ही रहे हो भाई, इसलिए तो लोग आप पे सवाल खड़े करते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो बैठ जाइए। फिर किसी पे सवाल खड़ा करने का क्या मतलब होता है? मोबिन मलिक सर हर तरीके की यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार लड़े। जब आपके भारत पर भरोसा ही नहीं तो कौन क्या कर सकता है? मैं जानती हूँ मेरी बात सुनने के बाद कुछ लोग आएंगे, कमेंट करेंगे कि आज तक किया ही क्या, लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। तो आप ही बता दीजिए, आप लोगों ने क्या किया? आपने क्या किया? मोबिन मलिक सर अपना काम कर रहे हैं और जब समय आएगा वो चीजें भी हो जाएंगी। उनके हाथ में तो कुछ नहीं है ना, वो कोर्ट तो है नहीं, जज तो है नहीं भाई, सरकार तो है नहीं, वो एक वकील है, अपना काम बखूबी कर रहे। तो दोस्तों, एक एप्लीकेशन देखा था जन्म प्रमाण पत्र का, जिसमें हाथों से लिखा जा रहा था बच्चे का नाम। मैंने श्रावणी मैम के चैनल पे देखा। वैसे मैं इन लोगों का तो मैं वीडियो भी नहीं देखती है, 2 टके की जो अवैध घुसपैठी है, लेकिन उसमें क्या हमारे देश में बैठकर आप किसी बच्चे का नाम पेन से लिख लोगे? जन्म प्रमाण पत्र अपने हाथों से बना लोगे? कुछ भी हमारे संविधान, हमारे कानून की धज्जियां उड़ाते रहोगे? ये सवाल खड़े करोगे हमारे कानून व्यवस्थाओं पर कि कोई भी डॉक्यूमेंट भारत में इजीली बन जाता है बिना उसके प्रूफ के, जबकि ये पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर अवैध रूप से घुसकर हमारे देश में बैठी है। एक ऐसा गांव को इसने टारगेट किया जहां पे सारे नशेड़ी हैं, सारे शराबी कबाबी बैठे हैं, जिनको बोलना तक नहीं आता। एक ऐसे ही परिवार को चुना गया। एपी सिंह जी इतने पढ़े लिखे थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, इन्होंने किसी ऐसे घर में प्लांट क्यों नहीं किया सीमा हैदर को, जहां पे लोग सक्षम पढ़े लिखे थे, दिमाग का इस्तेमाल कर सकते थे? इन्होंने एक नशेड़ियों का ऐसा घर क्यों चुना जो जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था? क्योंकि इनको पता था ये लोग अपना मुंह नहीं खोल पाएंगे, जब भी खोलेंगे तो चंद रुपयों का इनका बंडल मुंह में डाल के इनके मुंह को बंद कर देंगे और हम अपनी मर्जी चलाएंगे। हमारे भारत में बैठकर आप कितना गैर कानूनी काम कर रहे हो, किस तरीके से संविधान को चकनाचूर कर रहे हो, किस तरीके से भारत की संस्कृति को गंदा कर रहे हो। एक 2 टके की अवैध घुसपैठी की औकात देखिए, इसकी कोई औकात नहीं है। आप जैसे गद्दार जो बैठे हो ना, आप जैसे लोगों ने इसको सर पर बैठा के नचवा रखा है, वरना इस औरत की अपनी कोई औकात नहीं थी कि यहाँ पे पर भी मार सकती। शर्म आती कभी कभी कि हमारे देश में तुम जैसे दल्ले पैदा हुए जिनको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। किस मिट्टी के बने हो तुम लोग? एक बाप बेचारा रो रहा पाकिस्तानी, अगर हम लोग उसके लिए आवाज उठाते, तुम लोग कहते हो पाकिस्तान चली जाओ, मुसलमानों को सपोर्ट करने वाले, अरे अपनी मानसिकता का इलाज करो। बहुत जल्दी पागल खानों में तुम जैसे लोगों को के लिए जगह भी नहीं बचेगी। बहुत तकलीफ होती है इन लोगों को देख के। अरे छोड़िए, तुम इस औरत को रखना चाहते हो रख लो भाई, लेकिन हमारे संविधान को, हमारे जो अदालतें हैं उसको तो तार तार मत करो। अपने हाथों से सर्टिफिकेट बना देना, जन्म प्रमाण पत्र बना देना, शादी का सर्टिफिकेट बना देना, तलाक का सर्टिफिकेट बना देना, धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट बना देना। क्या तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है? किस तरीके से चैलेंज कर रहे हो तुम लोग हमारे कानून को? और जब कोई यूट्यूबर इनके पास कैमरा लेके जाता है तो भाग जाते हैं दुम दबा के। हिम्मत रखो ना फिर सामने से फेस करने की। और कुछ लोग हमारे भाई बहन बेचारे इतने परेशान हो चुके हैं, वो हमसे ही सवाल खड़े कर देते हैं, आज तक तुमने क्या किया, 2 साल हो गए, कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं ना, नेगेटिविटी नहीं फैला रहे हैं। उम्मीद तो है, उम्मीद आखिरी तक रहेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी उम्मीद टूटेगी नहीं, लास्ट तक हमारी उम्मीद बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये फर्जी सर्टिफिकेट ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, जैसे ही हैदर। इसलिए मैं पाकिस्तानियों से भी कहती हूँ, इस तरीके से गुमराह अफवाह हैदर के अंदर डर पैदा करने की कोशिश ना करें। भरोसा है तो करिए, काम नहीं है तो भाई बैठ जाइए। फिर आप भी क्या कर सकते हैं, हम भी। मोबिन सर अपना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करेंगे तब भी, उनको तो करना ही है। फिर ये सवाल क्यों, इतने सारे सवाल? दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।